तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंगल एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई सारे कॉन्सेप्ट को ये क्लियर करता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह है कि आपके पास एक एरे गिवन है। ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट है 1 1 2 2 देन 3 देन 4 4 5 5 देन 6 6 7 7 फिर 8 8 कुछ ही एलिमेंट है। तो मैं इसमें इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो वी हैव 15 एलिमेंट्स। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन ये कहता है कि एक आपको एरे गिवन है जिसमें जो एलिमेंट्स है वो 2 बार एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ट्वाइस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ के कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ एक बार ही इस एरे में एग्जिस्ट कर रहा है। हमें वही एलिमेंट फाइंड करना है और जो एरे है वो शॉर्टेड है। तो क्या प्रॉब्लम है कि एक आपके पास एरे गिवन है, उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स है। ठीक है, और जो एक एलिमेंट है वो सिर्फ एक बार एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी सब दो दो बार एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो 1 2 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है, 2 को देखो 2 टाइम्स कर रहा है, इधर 4 5 भी और 6 7 8 भी दो दो बार एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन 3 जो है वो सिर्फ एक बार एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, तो हमारा फ्लो क्या होता है पढ़ने का? पहले हम लोग सर्च स्पेस देखते हैं। सर्च स्पेस, तो अभी तक जितने भी प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं उसमें सर्च स्पेस क्या हो रहा है? 0 to n-1 बोथ इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि हम लोग पास एरे है, तो ये हमारा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें फाइंड करना रिलेशन, जो मैंने बताया था कि क्या एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करते हैं? या तो डायग्राम बनाएंगे या फिर डायरेक्ट यहाँ पे कुछ फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसका यूज करेंगे अपने प्रॉब्लम में। तो क्या करें? ग्राफ बनाएं। ग्राफ बनाए देखें कि ये कैसे दिख रहा है ग्राफ में। सपोज करो जो ये इंडेक्सेस है वो एक्स एक्सिस है और जो एलिमेंट है वो वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक बार ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अच्छा, प्लॉट करते हैं। तो पहला क्या है? 0,1, तो 0,1 यहाँ प्लॉट होगा। फिर क्या है? 1,1, तो यहाँ प्लॉट होगा। फिर क्या है? 2,2, तो यहाँ प्लॉट होगा। फिर क्या है? 3,2, तो अगेन यहाँ प्लॉट होगा। अगेन है 3 4,3, तो 4,3 कुछ यहाँ प्लॉट होगा। फिर है 5,4, तो 5,4 कुछ यहाँ प्लॉट होगा। 6,4 यहाँ प्लॉट होगा। देन 7,5, तो 7,5 कुछ यहाँ प्लॉट होगा। उसके बाद से है 8,5, तो 8,5 भी यहाँ प्लॉट होगा। 9,6 यहाँ प्लॉट होगा। 10,6 यहाँ प्लॉट होगा। 11,7 है। ठीक है, 11,7 है ऊपर, तो 11,7 कहाँ प्लॉट होगा? ये हो गया 11,7। 12,7 भी यहाँ प्लॉट होगा और 13,8 यहाँ प्लॉट होगा। ठीक है, और 14,8 भी हिट के पास प्लॉट होगा। अच्छा, इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आप देखो इस पूरे ग्राफ को। ये ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टेयर्स बन रहे हैं। कुछ कांस्टेंट आ रहा है, फिर कुछ इंक्रीज कर रहा है, फिर कुछ कांस्टेंट आ रहा है, फिर कुछ इंक्रीज कर रहा है, फिर कुछ कांस्टेंट आ रहा है, फिर कुछ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है,
ऐसे करके ग्राफ बनना है, ठीक है। यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, हर एक इंटरवल के बाद एक यही पैटर्न फॉलो हो रहा है इस ग्राफ में। आप देखो, यहाँ से देखो, पहले ये कांस्टेंट फिर इंक्रीज फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीज फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीज फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीज। इधर देखो, पहले कुछ कांस्टेंट फिर इंक्रीज कांस्टेंट इंक्रीज, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। आप देखो यहाँ पे ग्राफ अपना कुछ बिहेवियर को चेंज कर रहा है, ग्राफ में क्लियर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ग्राफ का बिहेवियर चेंज हो रहा है। मतलब मुझे इस पॉइंट के अबाउट ग्राफ को ब्रेक करना है। इसको फर्स्ट पार्ट बोलेंगे, इसको सेकेंड पार्ट बोलेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट में, ये सेकेंड पार्ट में। मुझे क्या करना है, ग्राफ को यहाँ से बांटना है, क्योंकि देखो यहाँ से ग्राफ की जो बिहेवियर है वो चेंज हो रही है। कायदे से यहाँ क्या होना चाहिए कि अगर यहाँ पे मैंने कांस्टेंट का रखा है, इंक्रीज का रखा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा, फिर यहाँ तक इंक्रीज होगा, फिर यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। तो कुछ ऐसे होना चाहिए, ऐसे करके। लेकिन ये नहीं है, यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक भी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कांस्टेंट नहीं है। आप यहाँ देखो, कांस्टेंट फिर इंक्रीज देन अगेन कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर देखो ये कांस्टेंट कांस्टेंट, ठीक है। फिर ये देखो कांस्टेंट, ये देखो कांस्टेंट, ये देखो कांस्टेंट, ये देखो कांस्टेंट, और इनके बीच में एक इंक्रीमेंट है। 5 से 6 में इंक्रीमेंट हुआ, 6 से 7 में इंक्रीमेंट हुआ, 4 से 5 में इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन इनके बीच में क्या सिर्फ इंक्रीमेंट है। यहाँ देखो, जो 4 से 5 में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 to 4 जा रहा है, 3 नहीं है। तो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है ग्राफ में, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो यही फाइंड करना है कि ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे प्रॉब्लम है। वही हमारा क्या है, सिंगल एलिमेंट हो गया, हम लोगों ने देख लिया। इस प्रॉब्लम में जो हम लोग का सिंगल एलिमेंट है वो फोर्थ पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, वो है 3। आप देखो ग्राफ में फोर्थ पोजीशन पे जो पॉइंट कर रहा है वो है 3, ठीक है। ये देखो, यानी ये प्रॉब्लम कर रहा है। ग्राफ बनाए, क्लियर दिख गया। अब प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या फाइंड करना होता है हमें, हमें सिर्फ ये बताना होता है, किसी भी तरह किसी एक की प्रॉपर्टी निकालनी होती है कि फर्स्ट पार्ट की आप निकालो तो सेकंड पार्ट को एल्स कंडीशन में आप डाल देते हो कि अगर ऐसा फर्स्ट पार्ट नहीं तो सेकंड पार्ट, अगर 2 पार्ट है, अगर 3 पार्ट से तो केसेस और बढ़ाने पड़ते हैं और भी चेक लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या सिर्फ 2 पार्ट, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट पार्ट है, इसके लिए क्या प्रॉपर्टी आप निकालोगे, जो भी प्रॉपर्टी निकालोगे उसके अगेंस्ट में जो होगा वो सेकंड के लिए प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इसेंशियली आपको करना क्या है, सिर्फ एक के लिए प्रॉपर्टी निकालनी है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, आप देखो। अगर आप थोड़ा भी पैटर्न, अगर आपको देखो कोई पैटर्न ना मिले ना, जैसे इस ग्राफ में वो डायरेक्ट कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी पहले वाले में जब हम लोग ये बना देते हैं ऐसे करके माउंटेन, तो हमें पैटर्न दिखता था कि चलो यहाँ तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, ये पैटर्न दिखता था। या फिर इससे पहले वाले में ये भी सॉल्व किया था लोगों ने, ये वाला। तो यहाँ क्या है कि यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है, तो पैटर्न दिखता था कि ठीक है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ चेंज है, तो हम लोग बता देते थे कैसे चेंज फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग बता देते थे कि क्या प्रॉब्लम है ग्राफ में, ठीक है, और उसकी हिसाब से प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते थे। लेकिन ऐसा केस नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे आपको डायरेक्ट कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। इवन ग्राफ से आपको पता चल गया कि विजुअली की कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक, ठीक है। तो कैसे बिल्ड करें, तो जब भी आपको कुछ समझ ना आए तो आप ना कोशिश क्या करो, इंडेक्स और एलिमेंट में रिलेशन फाइंड करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है, रिलेशनशिप फाइंड करने की। जब कुछ समझ में ना आए तो आप इंडेक्सेस को पकड़ो और एलिमेंट को देखो और उस पर फाइंड करो रिलेशनशिप। आप किसी इंटरव्यू में हो और आपसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कुछ रिलेशन ही नहीं मिल रहा है, तो ट्राई करो इंडेक्स और एलिमेंट को रिलेट करने के लिए, ठीक है। मल्टीपल इनपुट्स लो और देखो क्या क्या इंडेक्सेस कैसे वेरी कर रहे हैं या फिर एलिमेंट कैसे वेरी कर रहे हैं इंडेक्सेस के साथ। अच्छा अच्छा, फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होता है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में सपोज मेरा मिड आता है, सपोज करो मेरा मिड आता है थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। सपोज करो मेरा मिड आता है थर्ड पोजीशन में, तो ये मेरा मिड पोजीशन है। अच्छा, मिड के लिए क्या प्रॉपर्टी है थर्ड पार्ट में, अभी क्या है मेरा मिड, जो 3 है वो ऑड है। तो अगर मेरा मिड जो है वो क्या है, ऑड है, ठीक है। तो अगर मिड ऑड है तो जो मिड से रिलेटेड एलिमेंट है वो आगे होगा या पीछे होगा। अच्छा, ग्राफ में देखते हैं,
या फिर एलिमेंट में देखते हैं, मिड हमारा 3 है, ठीक है, तो भी ऑड है। तो जो मिड से रिलेटेड एलिमेंट है, जो पोजीशन पे, जो एलिमेंट मिड पोजीशन पे है, वो कहाँ लाई कर रहा होगा? लेफ्ट साइड में लाई कर रहा होगा या राइट साइड में लाई कर रहा होगा? तो आप देखो कि अगर जो मिड पोजीशन पे एलिमेंट है और मिड मेरा क्या है, ऑड है, तो उसके एक कम लेफ्ट साइड में वही एलिमेंट लाई कर रहा है जो मिड पोजीशन पे लाई कर रहा है, ठीक है, मिड पोजीशन पे। यानी अगर यहाँ पे मैं मिड मेरा ऑड आता है तो उससे एक पहले जो पोजीशन पे है वही एलिमेंट आएगा जो इस समय मिड पोजीशन पे एलिमेंट है, ठीक है। यानी मिड परसेंट टू इक्वल्स टू मिड ऑड है, एंड जो एरे ऑफ मिड है वो किसके इक्वल होगा? एरे ऑफ मिड -1 के, ठीक है। तो आप कह सकते हो क्या कि आप फर्स्ट पार्ट पे हो, तब आप कह सकते हो आप फर्स्ट पार्ट पे हो। अच्छा, मिड आया आपका, सपोज करो ये 2 आया, तो 2 क्या है? एक इवन नंबर है। तो आप देखो जो एलिमेंट इस समय मिड पोजीशन पे है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? मिड के राइट साइड में। वो क्या है? मिड प्लस वन पोजीशन पे लाई कर रहा है, यानी 2 मिड पोजीशन पे लाई कर रहा है, ठीक है, और थर्ड पोजीशन पे लाई कर रहा है। तो यानी ये मिड है, ये वाला पोजीशन मिड है, तो ये क्या होगा? मिड प्लस वन हो गया, ये मिड प्लस वन हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि रिलेशन कैसे बिल्ड कर रहे हैं, कि पहले एलिमेंट को देख रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि अगर यहाँ मिड आएगा मेरा लेफ्ट, अगर मिड मेरा ऑड आता है तो क्या हो रहा है, मिड मेरा इवन आता है तो क्या होता है, ठीक है। तो अगर इवन आ रहा है मिड, तो आप देख रहे हो कि जो सेम एलिमेंट है, जो मिड से रिलेटेड एलिमेंट है, वो उसके राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है। आप जीरो के लिए देखो तो 1 पे आ रहा है, लेकिन अगर ऑड है तो आप देखो एक कम पे आ रहा है, तो अगर 1 है तो 0 पे आ रहा है, 3 है तो 2 पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार लिखते हैं, तब भी आप कह सकते हो कि आप फर्स्ट पार्ट पे, यानी मिड जो है परसेंट टू, अगर वो ऑड नहीं इवन है, ठीक है, एंड तब क्या होगा? एरे ऑफ जो मिड है वो किसके बड़ा किसके इक्वल होगा? एरे ऑफ मिड प्लस वन के, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कौन? फर्स्ट पार्ट। आप किसी भी एलिमेंट को चेक करो, ये प्रॉपर्टी वो होल्ड कर रहा है, और ये प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट होल्ड करते अगर सारे एलिमेंट 2 बार आते हैं। अगर सारे एलिमेंट 2-2 बार आते तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होता, लेकिन इस पॉइंट के बाद जहां पे ये बिहेवियर चेंज हो रहा है, यहाँ पे इसका सिर्फ अपोजिट हो जा रहा है, ठीक है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं मिड निकाल रहा हूँ और मेरा फर्स्ट पार्ट में है, तो अगर मेरा मिड इवन आ रहा है, तो जो सेम एलिमेंट है, जैसे मान लो ये 2 है और ये 2 है, तो अगर मेरा मिड ये आता है जो कि इवन है, आप देखो 2 जो इंडेक्स है वो इवन है, तो जो एलिमेंट मिड पोजीशन पे है वही एलिमेंट मिड प्लस वन पोजीशन पे भी होगा। इस बात की गारंटी लेते हो आप, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग को सिंपल प्रॉब्लम है, गिवन है, दिख रहा है कि एरे ऐसे है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है। अगेन अगर आपका मिड ऑड आता है, सपोज करो मिड यहाँ पे आता है, तो ये इवन के लिए हो गया, ये ऑड। और मिड आपका ऑड आता है, तो आप क्या करते हो? चेक करते हो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या है, कि आपका जो ऑड पोजीशन पे जो एलिमेंट है, आप ऑड से एक माइनस करोगे तो वहां पे भी वही एलिमेंट लाई कर रहा होगा। तो आप देखो अगर थर्ड पे 2 लाई कर रहा है तो सेकंड पे भी 2 लाई कर रहा है। ऐसे आप चेक करोगे फर्स्ट पार्ट के लिए। अच्छा, ये ना पूरा एरे यही पैटर्न फॉलो करता। अगर यहाँ पे क्या होता, जो एलिमेंट होता सारे क्या होते हैं, 2 बार एग्जिस्ट करते हैं। 3 एक बार एग्जिस्ट कर रहा है तो ये प्रॉपर्टी को ब्रेक कर दे रहा है। 3 एक बार एग्जिस्ट करा तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को होल्ड, क्योंकि 3 के लिए कोई है ही नहीं पेयरिंग करने के लिए, इसलिए आगे जितने भी हैं सब जितने भी हैं, आप देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है 3 के बाद में है। आप देखो यहाँ पे जो इंडेक्स से स्टार्ट हुए एलिमेंट के वो पहले इवन है, फिर ऑड है, फिर इवन है, फिर ऑड है, फिर यहाँ पे इवन है, ठीक है। लेकिन राइट साइड में देखो तो आप क्या है, इंडेक्सेस जो स्टार्ट हुए वो ऑड थे। 4 पहला कब आया है? एक ऑड पोजीशन पे आया है, फिर इवन पोजीशन पे आया है। फिर 5 को देखो तो पहले वो ऑड पोजीशन पे आया है, फिर इवन पोजीशन पे आया है, ठीक है। तो पहले राइट साइड में क्या हो रहा है, पहले जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो ऑड पोजीशन पे आएंगे, उसके बाद से वो इवन पोजीशन पे आ रहे हैं। उसके अगेंस्ट में आप फर्स्ट पार्ट को देखो तो यहाँ पहले कोई भी जो एलिमेंट है वो पहले इवन पार्ट में आ रहे हैं, फिर ऑड पार्ट में आ रहे हैं। देखो
ऐसे आपको ना प्रॉब्लम को ब्रेक करना है और पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करना है। हो सकता है कुछ पैटर्न यूजफुल ना हो, लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना है कि ये सबको फाइंड करके आप एक रिलेशन बिल्ड कर पाओ। बस आपको इतना पता करना है कि आप किस बात की गारंटी लो कि मैं फर्स्ट पार्ट में हूँ। अगर आप फर्स्ट पार्ट में हो तो तब आपके लिए क्या काम होता है, अगर आप इस पार्ट पे हो, सपोज करो आप फर्स्ट पार्ट पे हो, इस इस ग्राफ में इस पार्ट में हो, तो वो क्या करना है, आपको ऊपर जाना है। तो आप क्या करोगे, लो असाइन मिड प्लस वन। लेकिन अगर आप इस पार्ट में हो, ग्राफ के इस पार्ट में हो, तो सेकेंड पार्ट में तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ ये पोजीशन मिलेगा, बिहेवियर यहाँ चेंज हो रही है, तो आप क्या करोगे, हाई असाइन मिड माइनस वन। आप यही करते हो, तो रिलेशन बिल्ड कर दिया। और मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे ग्राफ में, थोड़ा सा ये कंजेस्टेड हो गया है, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है कि जो इधर पार्ट, जो भी इस पोजीशन पे एलिमेंट हैं, जितने भी इस पोजीशन पे एलिमेंट हैं, वो सब क्या है, इवन पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑड पे खत्म हो रहे हैं। वन देखो इवन से स्टार्ट हुआ, ऑड पे खत्म हुआ। फिर टू को देखो, इवन से स्टार्ट हुआ और ऑड पे खत्म हो गया। अगर थ्री दो बार होता तो वो भी इवन से स्टार्ट होता, ऑड पे खत्म होता, फोर से स्टार्ट होता, फाइव पे खत्म होता, ऐसे करके बनता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, ये जो थ्री है ये प्रॉपर्टी को ब्रेक कर दे रहा है। तो पहले फर्स्ट पार्ट में क्या है, सारे एलिमेंट इवन से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑड पे खत्म हो रहे हैं, और सेकंड पार्ट में ऑड से स्टार्ट हो रहे हैं, इवन पे खत्म हो रहे हैं, ऑड से स्टार्ट हो रहे हैं, इवन पे खत्म हो रहे हैं। और जब मैं फर्स्ट पार्ट पे हूँ तो मैं बस इतना ही चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा जो मिड पोजीशन पे एलिमेंट, अगर मेरा मिड जो है वो ऑड आ रहा है, तो आप ऑड आ रहा है तो स्टार्ट किससे हो रहा है, इवन से हो रहा है, यानी इवन वाला पोजीशन क्या होगा, अगर मिड सपोज करो मेरा थ्री है, तो थ्री में से वन माइनस करेंगे तो टू आएगा, यानी अगर ये ऑड है तो ये इवन है, ऑब्वियसली बात है। तो अगर ऑड है तो ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है, और आपको पता है कि क्यों ऐसा कंडीशन को होल्ड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो करेंट फर्स्ट पार्ट हमारा है उसमें एक प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है कि वो पहले इवन से स्टार्ट हो रहा है और ऑड पे खत्म हो रहा है। यानी मैं अभी ऑड वाले इंडेक्स पे हूँ तो जरूर मैं मेरे पीछे वाले इंडेक्स पे इवन एग्जिस्ट कर रहा होगा, इवन वाला पोजीशन पे मेरा एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, कोई भी एलिमेंट है। अगेन अगर मैं इवन पोजीशन पे उस पोजीशन पे हूँ तो आगे वाले एलिमेंट ऑड वाले जो पोजीशन है, मान लो मेरा टू आता है तो टू इवन है और टू प्लस वन थ्री ऑड है, तो ये वाला कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है कि एरे ऑफ जो मिड इक्वल टू एरे ऑफ मिड प्लस वन है। और आप इसके अगेंस्ट में उसके लिए लिख सकते हो, राइट पार्ट के लिए, कि अगर राइट पार्ट जो है वहां पे मिड प्लस टू इक्वल्स टू वन, अगर ऐसा केस है, एंड अगर ऐसा केस है तो आप यहाँ देखो, आप यहाँ देखो, यहाँ पे सेवन और एट को देखो। सेवन ऑड पोजीशन है, तो अगर ऑड पोजीशन पे मिड आ रहा है मेरा, तो उसके एक आगे हमारा वही एलिमेंट लाई कर रहा होगा, तो सेवन पे भी वही फाइव लाई कर रहा है और एट पे भी फाइव लाई कर रहा है। यानी अगर ऑड है तो एरे ऑफ जो मिड है वो इक्वल है एरे ऑफ मिड प्लस वन के, ठीक है। और या फिर इसका अपोजिट कि अगर इवन है तो क्या हो रहा है, एरे ऑफ जो मिड है वो इक्वल है एरे ऑफ मिड माइनस वन के, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सेकेंड पार्ट में जो भी एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं वो ऑड इंडेक्सेस से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑड इंडेक्सेस से स्टार्ट होंगे, तो जो मेरा मिड है अगर वो ऑड पोजीशन पे है, तो इस मिड और ये इवन, तो ये ऑड पोजीशन हो गया और ये इवन पोजीशन हो गया। तो ऑड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर ऑड से स्टार्ट हो रहे हैं तो नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा इवन पे लाई कर रहा होगा। लेकिन अगर वो इवन पे है, अगर मेरा मिड आता है इवन पोजीशन पे, तो इवन पोजीशन पे तो मेरा एलिमेंट है, लेकिन स्टार्ट कैसे हो रहा है, ऑड से, तो आप एक पीछे देखोगे तो यहाँ पे मिड ये आ गया और मिड माइनस वन हो गया। ये सेकेंड पार्ट के लिए हो गया, सेकेंड पार्ट के लिए सिर्फ हमने यहाँ पे इस कंडीशन को इसके साथ मैच कर दिया है, और इस कंडीशन को इसके साथ मैच कर दिया, तो हम लोगों ने यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, उल्टा कर दिया, सिर्फ कंडीशन को चेंज कर दिया है, क्योंकि सेकंड पार्ट में ये प्रॉपर्टी होल्ड रही है। लेकिन हमें सेकंड पार्ट को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट पार्ट क्लियर हमारा है तो सेकंड पार्ट को हम एल्स में डाल देंगे, एल्स में तो ये हो रहा होगा और कोड कर देंगे, देख रहे हो। तो प्रॉपर्टी बिल्ड किया और रिलेशन लिख दिया फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में। सपोज करो जो एरे है कुछ इस तरह है, वन वन टू टू देन थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन एट एट, ठीक है। जीरो वन टू थ्री फोर
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा, तो एक बार ड्राई रन करते हैं। क्या करते हैं, लो मेरा इस पॉइंट को पॉइंट कर रहा होगा, इस पोजीशन को पॉइंट कर रहा होगा, और हाई जो है इस पोजीशन को पॉइंट कर रहा होगा। क्या करते हैं, मिड निकालते हैं। ठीक है, तो मिड क्या होगा, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। लो कितना है 0, हाई कितना है 14 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 7। यानी ये पोजीशन जो है वो मेरा मिड है। ठीक है, ये पोजीशन मिड है। ठीक है, मिड आ गया 7। अच्छा, अब आपको चेक करना है, पहले आप किसके लिए चेक करते हो, फर्स्ट पार्ट के लिए चेक करते हो, फिर कहीं सेकेंड पार्ट के लिए चेक करते हो। तो फर्स्ट पार्ट इतना लाई कर रहा है और सेकेंड पार्ट इतना लाई कर रहा है, इतने में। ठीक है, ये है सेकेंड पार्ट। तो अभी आपको देख के लग रहा है विजुअली कि हम लोग सेकेंड पार्ट में हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट के लिए देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या कहते हैं हम लोग, इफ जो मेरा मिड इवन है एंड एरे ऑफ मिड जो है वो इक्वल है एरे ऑफ मिड प्लस 1 के। ठीक है, ये केस है, या फिर और, तो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, और मिड जो है वो मेरा ऑड है एंड जो एरे ऑफ मिड है वो इक्वल है एरे ऑफ मिड माइनस 1 के। तो आप फर्स्ट पार्ट में हो। तो आप क्या करते हो, क्या करते हो आप, लो असाइन मिड प्लस 1, क्योंकि आपको, अगर आप इस पार्ट में हो तो आपको यहाँ जाना है, इधर जाना है, तो आप लो असाइन मिड प्लस 1 कर देते हो। ठीक है, एल्स केस में क्या करते हो, हाई असाइन मिड माइनस 1। ठीक है, तो पहले आप मिड को चेक करो। तो मिड क्या है इस समय, यहाँ पे ऑड है। ठीक है, तो ये वाला केस होगा कि मिड परसेंट टू इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमने, क्योंकि ये वाला तो फेल हो जाएगा क्योंकि मिड इवन नहीं है, तो यहाँ पे आएगा और, यहाँ पे गिवन है, तो मिड यहाँ पे ऑड दिखा रहा है। एंड क्या एरे ऑफ मिड इक्वल इक्वल है एरे ऑफ मिड माइनस 1 के, तो मिड ये है, मिड माइनस 1 ये है। क्या 4 इक्वल है 5 के, यानी ये केस फेल्ड हो गया। तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं एल्स में आऊंगा तो हाई असाइन मिड माइनस 1 करूंगा, यानी जो मेरा हाई है वो सीधा उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये पूरे रीजन को मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ मुझे मेरा यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि मैं सेकेंड पार्ट में हूँ। ठीक है, तो मुझे नीचे आना है, ग्राफ में देखा था। ठीक है, ग्राफ में देखा था तो मैं नीचे आना है, तो इसीलिए मैंने दिखाया था आपको ग्राफ में। अच्छा, आप ऐसा कर दिए तो देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ। आप इस पार्ट को डिस्कार्ड कर दिए, अपने हाई को उठा के यहाँ ला दिए, ये आपका हाई हो गया। ठीक है, फिर मिड फाइंड करते हो, तो क्या है, 0 लो है और 6 हाई है और 2, तो आ गया 3। अब आपका जो मिड है वो है 3। फिर चेक करो कि आप किस पार्ट में हो। तो मिड है 3, मिड अभी भी ऑड आ रहा है मेरा। ठीक है, तो अगेन जो मिड आया मेरा वो ऑड आया। ठीक है, यानी पहला वाला केस, ये वाला केस फेल हो जाएगा, दूसरे वाले केस में आएंगे ऑड है। क्या एरे ऑफ मिड इक्वल एरे ऑफ मिड माइनस 1 के, आप देखो मिड ये है, मिड माइनस 1 ये है। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो आप देखो दोनों जगह पे 2 लाई कर रहा है, यानी ये केस सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला केस। तो ये वाला ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, तो लो असाइन मिड प्लस 1। तो आप क्या करो, लो को उठा के हम लोग यहाँ पे ला देंगे, ये पोजीशन है मिड प्लस 1 की। ठीक है, तो ये आ गया लो, और इस पोजीशन को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि अब मेरा जो आंसर है वो ऊपर लाई कर रहा है, फर्स्ट पार्ट में नहीं लाई करेगा। ग्राफ में देखा था कि कहाँ ऊपर, मैं ऊपर और नीचे बोल रहा हूँ तो ग्राफ के
रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ग्राफ में देखा था। अच्छा, अब मेरा फिर क्या हो गया, जो लो है वो है, तो जो मेरा लो है वो है 4 और हाई में भी 6 है, तो मिड जो आएगा वो आएगा 5। तो ये हो गया मिड। अच्छा, फिर चेक करो क्या मिड ऑड है, तो अगेन मिड ऑड आ रहा है, तो ये वाला केस सेटिस्फाई हो रहा है। एंड एरे ऑफ मिड इक्वल इक्वल एरे ऑफ मिड -1, तो मिड ये है, मिड -1 ये है। क्या 3 इक्वल है 4 के, तो ये केस फेल हो जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हम हाई असाइन मिड -1 करेंगे, ठीक है। हाई असाइन मिड -1। अच्छा, तो करते हैं, हाई को यहाँ लाते हैं, ठीक है। ये मिड -1 पोजीशन है, क्योंकि हमारा मिड आया था 5, तो हाई मिड -1 4 पे आएगा, तो हाई मेरा यहाँ पे आ गया। अब क्या है, जो मेरा हाई है वो 4 आ गया, तो जो मेरा मिड आएगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट दोनों पोजीशन सेम है, तो मिड भी मेरा 4 ही आएगा, तो ये मेरा मिड आ गया, ठीक है। ये भी मेरा मिड भी है। फिर चेक करो क्या मिड इवन है। अच्छा, इस बार मिड इवन आ रहा है। क्या एरे ऑफ मिड इक्वल है एरे ऑफ मिड +1 के, तो एरे ऑफ मिड पोजीशन पे कौन है 3, एरे ऑफ मिड +1 पोजीशन पे कौन है 4। क्या दोनों इक्वल है, नहीं, तो ये केस फेल्ड हो गया। ये तो ऑब्वियसली फेल्ड होगा, क्योंकि मिड जो मेरा है वो इवन है, तो ये तो अपने आप फेल्ड हो गया, यानी ये कंडीशन फेल हो गया, ये कंडीशन फेल हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। आप क्या करते हो, एल्स असाइन हाई असाइन मिड -1, तो मिड ये पोजीशन है, तो मिड -1 पोजीशन ये है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने हाई को मिड -1 करते हो, तो हाई आपका यहाँ पे आता है। यानी इस समय आप देखो, तो जो लो है वो ग्रेटर है हाई के, और ये हम लोग कंडीशन देखते हैं, किसा कंडीशन है कि अब हमारे पास सर्च स्पेस नहीं है, तो आप इस क्या करोगे, प्रोसेस को स्टॉप कर दोगे। अच्छा, आप लो को देखो, लो कहाँ पॉइंट कर रहा है, लो उस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है जो सिंगल एलिमेंट को हमें देगा अरे में, तो आप यहाँ रिटर्न कर दो कि हमें पूछा है, इंडेक्स नहीं पूछा है, हमें एलिमेंट पूछा है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, एरे ऑफ लो, सिंपल, एरे ऑफ लो। तो देख लिया ड्राई रन करके कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। कैसे फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट में आ रहा है, सेकंड पार्ट से फिर फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, कैसे हम लोग फाइनली पहुंच रहे हैं, ठीक है, अपने जो मेरा आंसर है वहां पे। ड्राई रन में दिख गया कि लो उस पोजीशन को पॉइंट कर रहा है जो मेरा आंसर है, ठीक है। तो रिटर्न कर देंगे एरे ऑफ लो। इसका बेसिक सा कोडिंग लॉजिक हो गया, ठीक है। अच्छा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं क्या होगा। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा, ऑर्डर लॉग एन। क्यों, अरे बाइनरी सर्च ही तो कर रहा है, भी सर्च ही तो कर रहा है, इसलिए कर क्या रहे हैं, सेम काम तो कर रहे हैं, लो से लो असाइनमेंट +1 हाई असाइनमेंट -1। और देखा था कि बाइनरी सर्च में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो लॉग इन क्यों आती है, बताया था, ठीक है, डेरिवेशन करके दिखाया था फर्स्ट वीडियो में बाइनरी सर्च के। तो अगर आपको नहीं, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो आप प्ले लिस्ट को एक बार गो थ्रू करो, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट है ये बी सर्च के लिए, बाइनरी सर्च के लिए, ठीक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑब्वियसली ऑर्डर 1 कांस्टेंट, एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल, यही हो गया। प्रॉब्लम को पहले ब्रेक किया, ग्राफ बनाया, कुछ प्रॉपर्टी इंडेक्सेस के साथ देखा, इंडेक्स के साथ थोड़ा खेला, थोड़ा पैटर्न फाइंड किया, कुछ पैटर्न रिलेवेंट है, कुछ पैटर्न रिलेवेंट नहीं है, उनका यूज किया, डिसाइड कर लिया किस बेसिस पे कि मैं फर्स्ट पार्ट में हूँ कि मैं सेकंड पार्ट में हूँ, कोड कर दिया, कोड कर दिया, ठीक है। अब एक बार इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं इंट एन साइज ऑफ एरे लेता हूँ, ठीक है, जो कि फेन एन, फिर मैं एक वेक्टर डिक्लेयर करता हूँ जो मेरा एरे को स्टोर करेगा, ठीक है। फॉर इंट असाइन आई असाइन 0 टिल आई लेस देन एन आई प्लस प्लस और सी इन एरे ऑफ आई, ठीक है। मैंने इनपुट ले लिया। अच्छा, अब मुझे एक फंक्शन लिखना है, तो इंट आंसर कर देते हैं और फाइंड सिंगल एलिमेंट, ठीक है, वो एरे लेगा और साइज लेगा,
और फाइनली हम लोग आंसर को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा कोड। अब हम लोग फंक्शन लिखते हैं जो रिटर्न करेगा इंटीजर, और फंक्शन का नेम है फाइंड सिंगल एलिमेंट। वो एक वेक्टर लेगा, ठीक है, इंटीजर टाइप का, और एक साइज लेगा। सर्च स्पेस को डिफाइन करते हैं, तो इंट लो असाइन 0, हाई असाइन n-1, जब तक हमारे पास एक भी जब तक हमारा सर्च स्पेस वैलिड है, यानी हमारे पास जब तक एक भी एलिमेंट है हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, मिड निकालते हैं, इंट मिड असाइन लो प्लस हाई होल डिवाइडेड बाई 2। अब चेक करेंगे कि हम फर्स्ट पार्ट में हैं, तो फर्स्ट पार्ट के लिए कोड लिखते हैं। ठीक है, तो इफ क्या है, जो मेरा मिड है वो इवन है, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो किससे स्टार्ट होता है, उसके सारे जो एलिमेंट हैं वो इवन से स्टार्ट होते हैं और ऑड पे खत्म होते हैं, सेम एलिमेंट। ठीक है, जो सेम एलिमेंट है उनके लिए बात है। ठीक है, सेम एलिमेंट के लिए तो इवन है, एंड जो मेरा एरे ऑफ मिड है वो किसके इक्वल है, ऑब्वियसली आगे वाले एलिमेंट से इक्वल होगा क्योंकि इवन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी एरे ऑफ मिड प्लस 1। तो आप कहाँ पे हो, फर्स्ट पार्ट पे हो, या फिर आपका इंडेक्स जो है वो ऑड है, तब क्या करेंगे, तो और लगा देते हैं और एक ब्रैकेट लगाते हैं, या फिर मिड जो हो आपका ऑड हो तो एंड। तो अगर ऑड पे है तो प्रीवियस वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, इस समय जो करंट मिड पोजीशन पे एलिमेंट है। ठीक है, तो एरे ऑफ जो मिड है वो इक्वल है एरे ऑफ मिड -1 के। ठीक है, ये केस हो गया। अब सिंपल क्या करेंगे हम लोग, इस पे कंडीशन में क्या करते हैं, लो असाइन मिड +1 सिंपल, और एल्स केस में क्या करेंगे, एल्स हम लोग सेकेंड पार्ट में है तो हाई असाइन मिड -1। ठीक है, ये कोड कर दिया। यहाँ पे चेक्स नहीं लगाया, आप देखो मिड +1 को आप एक्सेस कर रहे हो, आप मिड +1 को तब एक्सेस कर सकते हो जब मिड हो n-1 के इक्वल ना हो। तो एक और चेक लगा लो, एंड मिड जो है नॉट इक्वल्स टू n-1, तभी आप मिड +1 को एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज क्या होगा, एरर दिखाएगा। कैसा एरर, कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि आप उस इंडेक्स को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दिखाएगा। तो यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप मिड -1 को तभी एक्सेस कर सकते हो जब आपका मिड 0 ना हो, क्योंकि मिड 0 हो गया तो क्या होगा, आपको आप -1 इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हो, जो कि एक एरर है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे चेक लगाते, तो मिड नॉट इक्वल्स टू 0 एंड, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा केस। और हमने देखा था जब मैं ड्राई रन कर रहा था कि जो मेरा आंसर आ रहा था वो कहाँ था, लो पोजीशन पे, तो रिटर्न कर दो एरे ऑफ लो। ठीक है, ये हो गया कोड, ये हो गया। यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया, अब एक बार इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास 15 एलिमेंट हैं, टारगेट तो इस पर हमारे पास कुछ नहीं है, एलिमेंट है 1 1, ठीक है, 2 देन 2 3 देन 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8, यही देखा था हम लोग एग्जाम्पल में। ठीक है, ये एग्जाम्पल में देखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो इसको एक बार रन करते हैं, तो अच्छा ये इवन लिख दिया, यहाँ पे इवन नहीं होगा, ऑब्वियसली ये 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बार एंड लगा दिया, यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा, तो इसको यहाँ लगा देते हैं। अब रन करते हैं, तो देखा कि 3 आया मेरा, जो है वो सिंगल एलिमेंट है, बाकी सब 2 2 बार एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपने देखे थे एग्जाम्पल में भी, तो 3 आ रहा था, यानी ये कोड परफेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको ऑनलाइन सबमिट करने की कोशिश करते हैं, तो कॉपी कर लिया, तो ये सेम क्वेश्चन है लीड कोड पे, क्वेश्चन नंबर 540, सिंगल एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। ठीक है,
तो क्वेश्चन में गिवन है कि यू आर गिवन अ शॉर्टेड एरे कंसिस्टिंग ऑफ ओनली इंटीजर्स वेयर एवरी एलिमेंट अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन एलिमेंट विच अपीयर्स एग्जैक्टली वंस। आपको वही इंडेक्स को एलिमेंट को रिटर्न करना है और आपको ये काम लॉग इन में करना है। तो आपको पता है कि आप कैसे इसको लीनियर टाइम में करोगे, लेकिन लॉग इन में करना है एंड ऑब्वियसली कांस्टेंट स्पेस में करना है। सेम क्वेश्चन क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर देते हैं। तो एंड आंसर असाइन फाइंड सिंगल एलिमेंट, ठीक है, नम्स एरे दे दिया और नम्स डॉट साइज, ठीक है, तो साइज, ठीक है, साइज दे दिया, फाइनली डन करा देंगे अपना आंसर एंड होप करते हैं कि ये परफेक्टली वर्क करेगा। तो रन करते हैं, ठीक है, तो एक्सेप्टेड दिखा रहा है, तो सबमिट करते हैं। यानी क्या हुआ, ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया, यानी ये कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले प्रॉपर्टी निकाला, उसके बेस पे हमने डिसाइड किया कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में है कि सेकेंड पार्ट में है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में है तो हमें लेफ्ट में मूव करना है, ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में हमें राइट को मूव करना है। तो इस तरह करके इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप देख रहे हो कि हम लोग एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम को पकड़ रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद से कोड कर दे रहे हैं, ठीक है, उसी हिसाब से प्रॉब्लम को कोड कर दे रहे हैं। तो यही हम लोग का हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट रहेगा। तो अभी जितने हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें मोस्टली क्या है, जो एरे है वो क्या है, मेरा सर्च स्पेस है। तो लेकिन हो सकता है कि अभी कुछ प्रॉब्लम आगे हम लोग देखेंगे जो कि बहुत अच्छे प्रॉब्लम है, जहाँ पे सर्च स्पेस मेरा एरे नहीं होगा, रियल नंबर होगा, इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा, ये हमारे कुछ सर्च स्पेस होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो, ठीक है, एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ो।